औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। माह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना शाह साहब के मलफूज़ात माह मुहर्रम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपके साथ शेयर किए जाएं। और यौम आशूर की इबादत के हवाले से भी आपसे बात होगी। तो जनाब आइए देखते हैं शाह साहब किताब कहे फ़कीर के पेज 159 पर इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं। मुहर्रम का महीना इस्लाम की आमद से क़ब्ल भी हुर्मत का महीना जाना जाता था और मोतबर गर्दाना जाता था। इसी तरह यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन को इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ़ कौमों के नज़दीक बहुत हुर्मत वाला दिन गिना जाता था। यहूदी तो 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखते हैं। साइंस में जो चीज़ बिग बैंग के नाम से जानी जाती है कि ज़मीन एक बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उसी के बारे में कुरान पाक में इरशाद हुआ कि हमने इसे चाहा और 6 दिनों में ज़मीन व आसमान बन गए। ये ज़मीन व आसमान यौम आशूर ही को तख्लीक किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यौम आशूर ही को जन्नत में दाखिल किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश यौम आशूर की है। जिस दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का फ़िदिया और क़ुरबानी दी गई, वो भी यौम आशूर ही था। यूँ मुसलमानों से पहले वाली कौमों के लिए यौम आशूर अहमियत का बाइस रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर की हुर्मत को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वाज़े फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह मुहर्रम के बारे में फ़रमाया कि जिसने मुहर्रम का एक रोज़ा भी रखा उसको पूरे 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत बेपनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर की हुर्मत बयान करते हुए फ़रमाया कि जिस शख्स ने 10 मुहर्रम के रोज़ किसी यतीम के सर पर हाथ रखा, उसे उस यतीम के सर पर मौजूद तमाम बालों की तादाद के बराबर सवाब अता कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर का रोज़ा इफ़्तार करवाने के अज्र के बारे में फ़रमाया कि जो किसी को 10 मुहर्रम का रोज़ा इफ़्तार कराएगा, उसे तमाम मुसलमान कौम को रोज़े इफ़्तार कराने के बराबर सवाब अता कर दिया जाएगा और उसे ये सवाब भी अता किया जाएगा कि गोया उसने तमाम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट भर कर खाना खिलाया। तो जनाब ये थी मुहर्रमुल हराम की अहमियत व फ़जीलत, और शाह साहब ने इबादत के बारे में भी इसमें बताया कि रोज़ा रखने की बेपनाह फ़जीलत है। और मुझे इससे कैसा आपा याद आती हैं। एक हमारी फ्रेंड थी, आपा थी, और वो नेकियां कमाने में बहुत हरीस थी। उनकी ख्वाहिश होती थी कि बस किसी बहाने में कोई ना कोई नेकी कर लूँ, नेकी कमा लूँ, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। कुछ साल पहले जुमे वाले दिन माह रमज़ान में उनकी वफ़ात हो गई फजर के बाद। तो वो गुजरांवाला से बिलॉन्ग करती थी। तो कभी जब वो गुजरांवाला गई होती थी और उस दौरान में 9 या 10 मुहर्रम आ जाता था, तो फ़ोन करके स्पेशल कहती थी मेरी तरफ़ से इतने लोगों को खाना खिला देना। चूँकि वो शाह साहब की स्टूडेंट भी थी, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी कि बाज़ औक़ात क्योंकि वो जिस जगह पे थी वहाँ पॉसिबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो किसी को खाना खिला सकें, तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि बस मेरी तरफ़ से कुछ लोग खाना ज़रूर खा लें। और जब कभी किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाते थे, मैंने रेस्टोरेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया, होटल जैसे थड़ा होटल होते हैं, तो चलें जी वहाँ चले गए। तो अगर वहाँ कुछ लोग नज़र आते थे ना हैंड टू माउथ, तो उन्हें कहती थी खाना खाओगे? चलो।
ادھر چیئر پہ آ کے بیٹھ جاؤ. پھر اسے بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا جاتا تھا، ایک دو لوگ جو بھی کھانا کھانا چاہتے تھے، اور ہوٹل والے سے کہا جاتا تھا چلو ان کو بھی کھانا اچھے طریقے سے سرو کرو، اور پھر پیمنٹ کر دیتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، نیکیاں کمانے کا اپنا ہی انداز. اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پتہ چلا، جیسے اتنا پیارا مہینہ، اور پھر جمعے کا دن، اور پھر صبح کا وقت، اور بڑے مزے سے آرام سے ہارٹ اٹیک ہوا اور آرام سے دنیا سے چلی گئیں. تو یوں لگا کہ جیسے بس پاس ہو گئیں، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئیں. تو نہ جانے کیوں جب بھی 9-10 محرم کو کھانا کھلانے کی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل ہو جائیں، اور ایسے بندوں میں کہ جن پہ وہ فخر اور ناز کرتا ہے. اللہ بس ہم سے اچھے اچھے کام لے لے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.